अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वाजिद और आप देख रहे हैं फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस। आज मैं जिस चीज़ का इंट्रोडक्शन और रिव्यू लेके आया हूं वो एक फ्लोट स्विच है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक फ्लोट स्विच को हम घर में कैसे लगाते हैं, कि कनेक्शन वगैरह कैसे करते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को इस फ्लोट स्विच के साथ कैसे लगाते हैं। यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी अनारी बंदा इस फ्लोट स्विच के कनेक्शन घर में आसानी से कर सकता है। और अगर कोई दोस्त इस फ्लोट स्विच को परचेज़ करना चाहता है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फ़याज़ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जी दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फ्लोटलेस स्विच की स्पेसिफिकेशन क्या है। दोस्तों, ये एक फ्लोट स्विच है जो कि 16 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकता है। तो मोस्टली जो घर में मोटर्स वगैरह होती हैं उनका यही लोड होता है। अगर आपने कोई बड़ी मोटर को इसके साथ ऑपरेट करवाना है तो उस के साथ आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा और अकेले भी फ्लोट स्विच के कनेक्शन करके आपको चेक करवाऊंगा। अभी हम देख लेते हैं कि ये फ्लोटलेस स्विच कैसे काम करता है। दोस्तों, इसमें जो एक डाटा शीट आती है उस पर भी लिखा हुआ है, इसमें 3 किस्म की वायर होती हैं, ब्राउन, ब्लू, ब्लैक। जो ब्लैक वायर है ये कॉमन होती है और जो ब्लू है ये नॉर्मली ओपन की वायर है, और जो इसमें ब्राउन वायर है ये नॉर्मली क्लोज की वायर है। तो ये जैसा कि आप इसके साथ भी दे सकते हैं, ये 3 किस्म की वायर हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन। तो ये जो ब्लैक है ये कॉमन है, और ये जो ब्लू है ये नॉर्मली ओपन की है, और जो ब्राउन है ये नॉर्मली क्लोज की है। तो बाज़ औक़ात ये इसकी जो कलरिंग है ये चेंज भी हो सकती है, तो आप इसको देखने के लिए आप मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि एक मल्टीमीटर के साथ इन वायर को कैसे चेक करते हैं कि कौन सी कॉमन है, कौन सी NO है और कौन सी NC है। जी दोस्तों, अभी मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर लिया है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये जो ब्लैक है ये कॉमन है, और ये जो ब्लू है ये नॉर्मली क्लोज है, और ये जो ब्राउन है ये नॉर्मली ओपन है। दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि ये फ्लोट स्विच कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसमें 3 वायर होती हैं, और ये इसमें एक वेट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि हमने वाटर का लेवल कितना रखना है। तो ये जो वायर है ये आपको बताती है कि आपने वाटर का लेवल कितना करना है। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको खींच के आप कम कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर करेंगे तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। जो हमारे पास ड्रम है ये डिसाइड करता है कि आपने वाटर का लेवल क्या रखना है। दोस्तों, ये काम कुछ इस तरह करता है कि इसमें एक बाउल होता है, तो जैसे ही वाटर का लेवल बढ़ता जाता है तो ये जो फ्लोट होता है ये ऊपर आता जाता है, और जब एक लेवल पे पहुंच जाता है तो ये जो हमारे पॉइंट्स होते हैं NO और NC, अगर NO हो तो उसको NC कर देता है, अगर NC हो तो उसको NO कर देता है। आपने सिंपल करना ये है कि जो इसमें ब्राउन वायर है इसको आपने इंसुलेट कर देना है, इसको आपने कट कर देना है या इस पे टेप कर देनी है, और ये 2 पॉइंट आपने यूज़ करने हैं। तो इस फ्लोट स्विच को आप अपनी मोटर के साथ इसको सीरीज़ में अटैच करेंगे, मींस के एक न्यूट्रल इधर से आएगी और एक न्यूट्रल इधर से निकल जाएगी, और जो लाइव होगी वो डायरेक्ट मोटर को चली जाएगी। तो इस तरह ये काम करेगा। जी दोस्तों, अभी मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। आप ये जो बल्ब है इसको एज अ पंप समझें कि ये आपकी एक मोटर है, और इसकी जो ये 2 वायर हैं इनको आपने, एक को आपने डायरेक्टली जो लाइव है ये तो आपने डायरेक्टली लगा देनी है, और जो इसमें न्यूट्रल है इसको आपने फ्लोटलेस स्विच की एक साइड ब्लैक से अटैच कर देनी है, और एक जो साइड है इसको आपने ब्लू के साथ अटैच कर देना है, और ये जो 2 आउटपुट है इसको आपने डायरेक्ट लगा देनी है 220 वोल्ट पे। इसके कनेक्शन करना नहायत ही इजी है, और जो इसमें ऑन वायर है इसको आपने इंसुलेट कर देना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये समझ लें कि आपकी ये मोटर है, और इसकी जो 2 वायर हैं, जो एक वायर है उसको आपने डायरेक्टली अटैच कर देना है, और जो दूसरी वायर है उसको आपने इस फ्लोट स्विच की ब्लैक वायर से अटैच कर देना है, और जो उसकी आउटपुट है उसको
आपने ब्लू से अटैच कर देना है। तो इस तरह ये आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी हम इसको ऑन करके भी देख लेते हैं और आपको चेक करवाते हैं ये कैसे काम करता है। जी दोस्तों, अभी मैं पीछे से स्विच ऑन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा तो जो हमारी बल्ब है ये ऑन हो जाएगा, या जो हमारी मोटर है ये ऑन हो जाएगी। तो अभी जो हमारा जो टैंक है ये फिल हो रहा है। तो जैसे जैसे ये फिल होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, जैसे ही वो एक स्पेसिफिक लेवल से ऊपर हो जाएगा तो ये इसको बंद करवा देगा। जैसे जैसे ये वाटर का लेवल कम होता जाएगा तो ये नीचे आता जाएगा, और एक जब ये फुल नीचे हो जाएगा तो ये हमारे जो पंप है इसको ऑन करवा देगा। अभी हम इस फ्लोट स्विच के एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ भी कनेक्शन करके आपको चेक करवाते हैं कि एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ ये कैसे काम करता है। अगर आपका लोड ज़्यादा हो तो उसके लिए आप इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं, और ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मुख्तलिफ साइज़ में आते हैं एम्पेयर के लिहाज से। जी दोस्तों, अभी मैंने इस फ्लोट स्विच के एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों, आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपका लोड काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि सिंपल लोड हो 15-20 एम्पेयर तक तो ये फ्लोट स्विच उठा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा लोड हो तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ता है। या फिर अगर आपकी जो मोटर है वो अगर 3 फेस है तो फिर भी आपको कॉन्टैक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके कनेक्शन कैसे किए हैं। तो ये जो 2 वायर हैं ये सिंपल आपकी मोटर की वायर हैं। आउटपुट पे ये मैंने बल्ब अटैच किया हुआ है, ये समझे आपकी मोटर है। और ये जो इसके बिल्कुल सामने वाली जो 2 वायर हैं इनको मैंने डायरेक्ट 220 वोल्ट से अटैच कर दिया है। ये जो 2 वायर हैं, एक ये वाली और एक ये वाली जो 2 वायर हैं ये डायरेक्ट 220 से मैंने अटैच कर दी हैं। और जो इसकी ये वायर है इसको मैंने इसकी कॉइल वोल्टेज में दे दिया है, एक लूप डाल दिया है, जैसा कि आप चेक भी कर सकते हैं। और जो कॉइल की जो दूसरी साइड है इसको मैंने फ्लोट स्विच की ब्लू वायर से अटैच कर दिया है, और जो फ्लोट स्विच की आउटपुट वायर है ब्लैक, इसको मैंने अगेन पॉइंट नंबर 30 पे अटैच कर दिया है, ये जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके कनेक्शन करना भी बहुत इजी है, सिंपल आपने इसकी आउटपुट पे जो मोटर अटैच कर देनी है और इनपुट पे आपने सप्लाई दे देनी है। और जो इसकी कॉइल वोल्टेज है उसको आपने एक साइड पे आपने डायरेक्ट वोल्टेज दे देनी है वायर, और जो दूसरी साइड है उसको आपने फ्लोट स्विच के ज़रिए कनेक्शन देने हैं। ये जो ब्लू वायर है यहाँ से अटैच होके जो इसकी आउटपुट वायर आएगी वो पॉइंट नंबर 23 पे चली जाएगी। तो ये इस तरह इसके कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जी दोस्तों, अभी मैं इसको ऑन करने लगा हूँ। तो जैसे ही ऑन होगा तो हमारी जो मोटर है या बल्ब है ये ऑन हो जाएगा। जी दोस्तों, जैसे ही मैंने पीछे से सप्लाई ऑन की है हमारी जो मोटर है ये ऑन हो गई है। तो जैसे जैसे ही पानी का लेवल ज़्यादा होता जाएगा, ये फ्लोटलेस स्विच ऊपर होता जाएगा, तो एक लेवल पे जब पहुंचेगा तो ये हमारी मोटर को बंद करवा देगा। फिर जैसे जैसे वाटर का लेवल कम होता जाएगा, तो जब वो एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो फिर हमारी मोटर को ऑन करवा देगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक फ्लोटलेस स्विच को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। और आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।